नमस्कार। आज 31 जनवरी 2026 है और कल 1 फरवरी को पूरा देश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती मनाएगा। इस बेहद खास और पावन अवसर पर हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और आज हम सिर्फ एक जयंती नहीं मना रहे हैं, नहीं, हम एक ऐसे विचार को, एक ऐसी क्रांति को याद कर रहे हैं जो सदियों पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसकी गूंज वो आज भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति तक में सुनाई देती है। बिल्कुल। और इसी गूंज को समझने के लिए आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं वो गुरु रविदास के जीवन, उनकी शिक्षाओं और आज के समय में उनकी जो अविश्वसनीय प्रासंगिकता है उस पर रोशनी डालते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि 15वीं सदी के एक संत के विचार आज भी लाखों लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं। है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसे संत हुए हैं जिनके सम्मान में भारत के चुनाव आयोग को एक पूरे राज्य के चुनाव की तारीख बदलनी पड़ी, ये बात ही अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? और यही दिखाती है कि ये चर्चा कितनी जरूरी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। वाराणसी के पास उस छोटे से गांव से, जहां इस क्रांति का जन्म हुआ था। तो गुरु रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था वाराणसी के पास, सीर गोवर्धनपुर गांव में। बिल्कुल, सीर गोवर्धनपुर। आज ये जगह श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जानी जाती है और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। जी, उनके पिता थे संतोख दास और माता का नाम था कलसी देवी। और उनका परिवार चमड़े से जुड़ी चीजें बनाने का काम करता था। जी, एक ऐसा पेशा जिसे उस समय के समाज में कह सकते हैं बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। और यही उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ना? बिल्कुल। जिस माहौल में उनका जन्म हुआ वो सामाजिक भेदभाव से, जातिगत कठोरता से भरा हुआ था। लेकिन एक दिलचस्प बात है, पारिवारिक व्यवसाय में होने के बावजूद उनका मन कहीं और लगा हुआ था। हाँ, उनका मन बचपन से ही आध्यात्म की तरफ था। वो अपना ज्यादातर समय गंगा किनारे बैठकर तपस्वियों, सूफी संतों और साधुओं की संगत में बिताते थे। उनसे सीखते थे, सवाल करते थे। जी, अपने अंदर चल रहे सवालों के जवाब ढूंढते थे। उनका विवाह भी बहुत कम उम्र में हो गया था, सिर्फ 12 साल की उम्र में, लोना देवी जी से। और उनके एक पुत्र भी थे, विजयदास। हाँ, लेकिन इन पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद वो जो आध्यात्मिक खोज थी वो कभी नहीं रुकी। और ये खोज सिर्फ वाराणसी तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, जो उस जमाने में कोई आम बात नहीं थी। ये यात्राएं सिर्फ घूमना फिरना नहीं थीं, ये एक तरह से खोज थीं। सोचिए, जब वो आंध्र प्रदेश गए होंगे, महाराष्ट्र के संतों से मिले होंगे, गुजरात के व्यापारियों से बात की होगी, या राजस्थान के भक्ति कवियों को सुना होगा, तो उनके विचारों को कितनी गहराई मिली होगी। बिल्कुल। उन्होंने समाज को सिर्फ एक गांव के नजरिए से नहीं, बल्कि पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखा। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि उनके संदेश में एक सार्वभौमिक अपील है जो किसी एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं है। तो इन सभी यात्राओं और चिंतन के बाद उनकी शिक्षाओं का मूल सार क्या था? मतलब वो कौन सी एक बात है जो बार बार उभर कर सामने आती है? अगर उनकी पूरी शिक्षा को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे समानता, करुणा और सच्ची भक्ति। समानता। जी, उन्होंने उस समय के समाज में फैले हर तरह के भेदभाव का, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धन के नाम पर हो या पद के नाम पर, उसका पुरजोर विरोध किया। उनका एक दोहा भी है ना इसी पर? हाँ, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। मतलब कोई जन्म से नीच नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से नीच बनता है। ये उस समय के लिए एक, और उनका ईश्वर को देखने का नजरिया भी बहुत अलग था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा मन की पवित्रता पर जोर देते थे। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप से ज्यादा निर्गुण रूप पर ध्यान दिया। अच्छा, ये जो सगुण और निर्गुण है, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सगुण मतलब ईश्वर का वो रूप जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसकी मूर्ति बना सकते हैं, जैसे राम, कृष्ण, जिनकी मूर्तियां होती हैं। बिल्कुल। वही निर्गुण, जिसे अंग्रेजी में हम फॉर्मलेस गॉड कह सकते हैं। उसका मतलब है ईश्वर जो निराकार है, जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, जो हर कण में मौजूद है। समझ गया। और इसी सोच से जुड़ा उनका एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, जो बाहरी शुद्धता के पूरे विचार पर ही सवाल खड़ा कर देता है। जी, उसमें वो कहते हैं कि कोई वेद पुराण सुन ले, अच्छे बुरे का भेद जान ले, लेकिन अगर मन में मैल भरा है तो वो दूर नहीं होता।
वो पूछते हैं कि अगर दिल में हर तरह के दोष भरे हैं तो बाहर से पानी में नहाने से कोई कैसे पवित्र हो सकता है। बिल्कुल। और उनकी मशहूर कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा इसी दर्शन से निकली है। सही बात है। उन्होंने धर्म को मंदिरों और तीर्थों से निकालकर इंसान के मन के अंदर स्थापित कर दिया। यहाँ एक और शब्द का जिक्र आता है, सहज। ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। सहज का मतलब है आध्यात्मिकता को ओढ़ना नहीं, उसे जीना। अच्छा। इसे अंग्रेजी में अ स्टेट ऑफ नेचुरल ईज कह सकते हैं। जैसे फूल को खिलने के लिए कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, वो बस सहज रूप से खिलता है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति बाहरी दिखावे या जटिल अनुष्ठानों से नहीं, बिल्कुल, बल्कि मन की एक शांत और सरल अवस्था से आती है। बिल्कुल। यही उनकी शिक्षाओं का केंद्र था। उस दौर में भक्ति आंदोलन पूरे भारत में एक बड़ी लहर की तरह था। हाँ। और गुरु रविदास उस लहर के एक सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा और ठोस प्रमाण तो यही है कि उनके 41 पद सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। जी। अब एक पल रुककर इसके महत्व को समझिए। उस दौर में जहां जाति के आधार पर इंसान को मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था, कुछ खास वर्गों का अधिकार माना जाता था, वहां सिख गुरुओं ने एक ऐसे संत की वाणी को अपने सबसे पवित्र ग्रंथ में सर्वोच्च सम्मान दिया। ये बात सिर्फ रविदास के लिए एक सम्मान नहीं है, ये तो सिख गुरुओं की दूरदर्शिता को भी दिखाता है। बिल्कुल। कि वे विचारों को महत्व दे रहे थे, व्यक्ति की जन्म जाति को नहीं। ये उस समय की पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। और उनके समकालीन संतों के साथ उनके रिश्ते भी बड़े दिलचस्प थे। हाँ, वो संत कबीर के समकालीन थे। मैं सोचता हूँ कि जब ये दोनों मिलते होंगे तो क्या बातें होती होंगी। हाँ। दोनों ही समाज की कुरीतियों पर प्रहार कर रहे थे। यकीनन उनकी चर्चाएं बहुत गहरी होती होंगी। माना ये भी जाता है कि उनकी मुलाकात सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से भी हुई थी। अच्छा। लेकिन एक और रिश्ता है जो उनके खुले विचारों और प्रभाव को दिखाता है, और वो है गुरु शिष्य परंपरा का। हाँ, ये हिस्सा मुझे हमेशा हैरान करता है। वो खुद एक ब्राह्मण भक्ति कवि स्वामी रामानंद के शिष्य थे, और दूसरी तरफ वो खुद एक राजपूत राजकुमारी मीराबाई के गुरु थे। यही तो उनकी महानता है। एक तरफ ज्ञान लेने के लिए जाति की दीवार तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ज्ञान देने के लिए भी। सोचे, एक राजकुमारी जो चित्तौड़गढ़ के राजघराने से थीं, वो एक ऐसे संत को अपना गुरु मान रही थीं जो समाज के सबसे निचले पायदान से आते थे। ये भक्ति की शक्ति थी जो सामाजिक बंधनों को तोड़ रही थी। बिल्कुल। और इसका कोई प्रमाण भी मौजूद है आज। हाँ, और बहुत मजबूत प्रमाण है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में मीरा के मंदिर के ठीक सामने आज भी एक छोटी सी छतरी बनी हुई है। अच्छा। जिसमें गुरु रविदास के नक्काशीदार पद चिन्ह मौजूद है। ये मीराबाई की अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा का एक जीवंत प्रतीक है। तो ठीक है, ये सब सदियों पहले हुआ, लेकिन आज 21वीं सदी में उनकी विरासत कैसे जीवित है? क्या ये सिर्फ किताबों और कहानियों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत बहुत जीवंत है, सक्रिय है और लगातार विकसित हो रही है। जैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रविदासिया धर्म की स्थापना। 21वीं सदी में उनके अनुयायियों ने एक अलग धर्म की स्थापना की। एक अलग धर्म? जी। यह फैसला विशेष रूप से 2009 में वियना में उनके एक मंदिर पर हुए हमले के बाद लिया गया था, जहां उनके एक प्रमुख संत की मृत्यु हो गई थी। उस घटना के बाद उनके अनुयायियों ने अपनी एक अलग और मजबूत धार्मिक पहचान स्थापित करने का फैसला किया। तो ये सिर्फ एक पंथ नहीं, एक संगठित धर्म है। क्या इसका अपना कोई पवित्र ग्रंथ भी है? जी हाँ, इस धर्म का अपना पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है अमृत बानी गुरु रविदास जी। अमृत बानी? जी। इस ग्रंथ में पूरी तरह से सिर्फ गुरु रविदास की ही शिक्षाएं और पद हैं, और यह दुनिया भर में उनके अनुयायियों के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक है। और उनकी जन्मस्थली वाराणसी का वो मंदिर, वो तो अब एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। बिल्कुल। हर साल उनकी जयंती पर दुनिया भर से लाखों भक्त वहां इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर जगह जहां भी उनके अनुयायी बसे हैं, वहां उनके भव्य मंदिर हैं। और ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, ये सामाजिक और शिक्षा के केंद्र भी हैं। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता भी वो तो अद्वितीय है। हाँ, ये सच है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता में बेगमपुरा शब्द का उल्लेख है। बेगमपुरा मतलब बिना गम का शहर। बिल्कुल। एक ऐसे आदर्श राज्य, एक यूटोपियन सोसाइटी की कल्पना जहां कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं,
सब बराबर हैं, सब खुश हैं। इसी बेगमपुरा की अवधारणा ने भारत में एक राजनीतिक दल को भी बहुत गहराई से प्रेरित किया है। एक मिनट रुकिए, अब आते हैं उस बात पर जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। चुनाव आयोग ने एक संत की जयंती के लिए पूरे राज्य के चुनाव की तारीख बदल दी। ये तो अविश्वसनीय है। ये हुआ था पंजाब में। पंजाब में? जी, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन तारीख गुरु रविदास जयंती के बहुत करीब थी। अब पंजाब से लाखों श्रद्धालु जयंती मनाने के लिए विशेष ट्रेनों से वाराणसी जाते हैं। सही बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोग अपने गुरु की जयंती भी मना सकें और वोट भी डाल सकें। बिल्कुल। और आयोग ने इस असाधारण अनुरोध को मानते हुए चुनाव की तारीख को स्थगित कर दिया। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर लोगों के दिलों में कितना मजबूत है। जी, और ये प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री तक दुनिया भर के बड़े बड़े नेता उनके मंदिरों में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो गुरु रविदास सिर्फ एक संत और कवि नहीं थे। नहीं, वो एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, जिनकी समानता, न्याय और सच्ची भक्ति का संदेश समय और सीमाओं से परे है। उन्होंने अपनी कविताओं और अपने जीवन से समाज को एक नई दिशा दी, और जिसकी जरूरत शायद आज पहले से भी ज्यादा है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, गुरु रविदास की शिक्षाएं, जो बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और दिखावे के बजाय आंतरिक शुद्धता और सच्ची भक्ति पर जोर देती हैं, वे आज के सोशल मीडिया के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, जहां अक्सर बाहरी दिखावे, फॉलोअर्स की संख्या, इन्हीं सब चीजों को सफलता का पैमाना मान लिया जाता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए